Where's the fun in waiting? Play Sit and Go tournaments 24/7 only on Ace 2-3. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. देश में एक तरफ कोरोना ने लोगों का बुरा हाल किया हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर वायु प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। राजधानी दिल्ली के विभिन्न इलाकों में सोमवार यानी 8 नवंबर की सुबह 7 बजे ही वायु प्रदूषण का स्तर गंभीर रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली से सटे हरियाणा के अंबाला में सुबह 7 बजे AQI का स्तर बेहद खराब 354 रिकॉर्ड किया गया। चरखी दादरी में 385, बल्लभगढ़ में 399, फरीदाबाद में 370, गुरुग्राम में 370, हिसार में 390 रिकॉर्ड किया गया। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ भी वायु प्रदूषण काफी अधिक है। प्रदूषण को काबू करने के लिए दिल्ली में कई जगह पर बड़े स्मोक गन भी लगाए गए हैं और 414 टैंकर लगाकर पूरी दिल्ली में सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। इस सीजन में पराली के प्रदूषण का ये सबसे अधिक हिस्सा है। सफर का कहना है कि उत्तर पश्चिम दिशा की ओर चलने वाली तेज हवाओं के कारण पराली का धुआं तेजी से दिल्ली की हवा में घुलकर इसे जहरीला बना रहा है। वायु प्रदूषण के कारण कई बच्चों को सांस लेने में दिक्कतें हो रही है और सीने से जुड़ी समस्याएं भी हो रही है। वायु प्रदूषण उनके स्वास्थ्य को बहुत प्रभावित कर रहा है। बढ़ता वायु प्रदूषण अब लोगों के लिए हानिकारक साबित हो रहा है। अस्पतालों की OPD में सांस की परेशानी और एलर्जी के मरीजों की संख्या में 20% तक का इजाफा हो गया है। कई लोगों को अस्थमा का अटैक भी पड़ रहा है। साथ ही लगातार खांसी और जुकाम की शिकायतें भी बन रही है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री लालकृष्ण आडवाणी का आज जन्मदिन है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में उनके आवास पहुंचे और जन्मदिन की बधाइयां दी। PM मोदी ने गुलदस्ता देकर लालकृष्ण आडवाणी को बधाई और बाद में टेबल पर चर्चा भी की। इस दौरान उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू समेत गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी वहां मौजूद रहे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत पार्टी के दूसरे वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा, आदरणीय आडवाणी जी को जन्मदिन की बधाई। उनकी लंबी उम्र और स्वस्थ जीवन की प्रार्थना करता हूँ। लोगों को सशक्त बनाने और हमारे सांस्कृतिक गौरव को बढ़ाने की दिशा में उनके कई प्रयासों के लिए राष्ट्र उनका ऋणी रहेगा। उन्हें उनकी बौद्धिक क्षमता के लिए भी व्यापक रूप से सम्मानित किया जाता है। केंद्र सरकार ने अहमदाबाद की कंपनी जायडस कैडिला की 3 खुराक वाले टीके ज़ाइकोव डी की 1 करोड़ खुराक खरीदने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही ये टीका राष्ट्रीय कोरोना वायरस रोधी टीकाकरण अभियान में इस महीने शामिल हो जाएगा। सरकार के इस कदम से साफ है कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में विकसित दुनिया की पहली DNA आधारित कोविड-19 रोधी वैक्सीन ज़ाइकोव डी को टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल करने के लिए हरी झंडी दिखा दी है। ज़ाइकोव डी पहला ऐसा टीका है जिसे भारत के औषधि नियामक ने 12 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोगों के टीकाकरण के लिए मंजूरी दे दी है। शुरुआत में इसे वयस्कों को लगाने में प्राथमिकता दी जाएगी। बता दें कि इस वैक्सीन की 3 खुराकें 28 दिनों के अंतर पर दी जाएगी। भारत में विकसित की गई ये दुनिया की पहली कोविड-19 रोधी वैक्सीन है जो DNA आधारित और सुई रहित है। ज़ाइकोव डी को 20 अगस्त को दवा नियामक से आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई थी। कोरोना वायरस के पिछले 24 घंटे में 11,451 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 266 लोगों की मौत हो गई है, जिसके बाद अब तक कुल 3,43,66,987 मामले दर्ज किए जा चुके हैं और मरने वाले लोगों की संख्या 4,61,057 हो गई है। अगर सक्रिय मामलों की बात करें तो देश में फिलहाल कुल 1,42,826 एक्टिव केस हैं, जो कुल मामलों का 0.42% है। अब तक इस बीमारी से 3,37,63,104 लोग ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में कुल 13,204 मरीज ठीक हुए। देश में रिकवरी रेट 98.24% है, जो मार्च 2020 के बाद से सबसे ज्यादा है। वीकली पॉजिटिव रेट की बात करें तो ये 1.26% है। ये पिछले 45 दिनों से 2% के नीचे बनी हुई है। डेली पॉजिटिव रेट 1.32% पर है, जो पिछले 35 दिनों से 2% से कम है।
देश में कोरोना वैक्सीनेशन की बात करें तो कल 23,84,096 वैक्सीन की डोज दी गई, जिसके बाद कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 108,47,23,042 हो गया है। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं। नए मामलों के साथ सक्रिय मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कोरोना वायरस के 47 नए मामले पिछले 24 घंटे में सामने आए, जबकि 33 लोगों ने कोरोना वायरस को मात दी। राहत की बात ये है कि किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है, लेकिन यहाँ अब कंटेनमेंट जोन बढ़ रहे हैं, जो चिंता का एक कारण बन गया है। 1 नवंबर को दिल्ली में कुल 86 जगहों पर कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए थे, तब से इनकी संख्या बढ़ रही है। 7 नवंबर को इनकी संख्या बढ़कर 116 तक पहुंच गई। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक अब नए कंटेनमेंट जोन में हल्की सख्ती भी शुरू हो गई है। मास्क न पहनने वालों के चालान काटे जा रहे हैं। इन इलाकों में संपर्क में आने वालों को चिन्हित कर उनकी जांच भी की जा रही है।